केजरीवाल जी जो जवाब देना है वो बात का मैटर, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अभी आदर्श नगर में 2 बजरंग दल के कार्यकर्ता मारे गए थे। क्या कर रहा है ये संगठन? आखिर में वो मरा किस लिए? ना तो तुम्हारे संगठन से जुड़ा होता, ना तो वो धर्म की ज्ञान करता, ना वो जय श्री राम बोलता, तो वो ना ही मारा जाता। क्योंकि और भी जितने सेकुलर जिंदा हैं जो पैदा होके अपने केवल इंजीनियर और डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, आज वो भी वो काम कर सकता था। आखिर में वो नौकरी तो जॉब तो कर ही रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन जय श्री राम बोलने से आपने तो बोल दिया कि भैया चंदा इकट्ठा करो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके लिए लड़ेगा कौन? रोडों पे उतरेगा कौन? अब सबने एक ट्रेंड कर दिया कि उसको इंसाफ दो, उसको इंसाफ दो। इंसाफ तो आप जो पिछले 12-13 लोग मारे गए हैं वो भी कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। फिर भी पार्टी पल्ला झाड़ लेती है कि सरकार केजरीवाल जी तो अपना काम कर रही है, वो विपक्ष है, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन आप सपोर्ट करते हो तो आप खुल के क्यों नहीं आते हो? कहाँ गया मौलाना साद? आज तक पकड़ा गया? उसका तो नाम भूल गया होगा, दिल्ली पुलिस ने नाम भूल गई होगी उसका, क्योंकि वो ऐसा कोई अपराधी भी था जो पूरे देश को संकट में डाला। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की जो कमी है, इसको अगर इनको सुधार में लाना चाहिए तो 1-2 का एनकाउंटर करो। आप 1-2 को मारो। 12-13 मारे हैं ना हिंदुओं को, केवल 12 लोग जो गए थे मारने चाकू लेके, हथियार लेके, उनमें से 1 को मारोगे तो अपने आप 11 शांत बैठ जाएंगे। 2-2 साल की सजा है उनको, कितने की सजा होगी? तो क्या लगता है यूपी पुलिस से सीख लेनी चाहिए दिल्ली पुलिस को? यूपी पुलिस से सीख नहीं लेनी चाहिए, योगी जी के डिसीजन से सीख लेना चाहिए। क्योंकि पुलिस वही योगी सरकार में है और वही अखिलेश सरकार में भी था, और वही जो राम भक्त को गोलियां से छलनी करवाया गया था अयोध्या में, वही पुलिस था। पुलिस चेंज नहीं होता है, सरकार का रवैया चेंज होता है। मेरे अंडर में जो चीज़ है, मेरे अंडर में पुलिस प्रशासन है, तो उस पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी मुझे अगर निभाना है तो मुझे एक्शन में लाना होगा। ये पल्ला नहीं झाड़ना है कि भैया मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। केजरीवाल जी के ऊपर ठेकरा नहीं फोड़ना है। वो जो कर रहे हैं केजरीवाल, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम बोल दिया है कि मैं मस्जिदों में 44,000 रुपये देता हूँ, तो वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वो अगर मंदिरों में नहीं देते तो हमारे साथ नहीं है, और हमारे साथ अगर आप हो तो आप हमारे लिए लड़ो, हमारे लिए आगे आओ। मुस्लिम तो हमारे भारत में, हिंदुस्तान में इतना डरा हुआ है कि 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुका है वहाँ पे। एक सर्वे के अनुसार 9 राज्यों में हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक है, फिर भी वहाँ पे मुस्लिम को अल्पसंख्यक बता के जितनी अल्पसंख्यक वाली सेवाएं हैं वो उनको दी जाती हैं। इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो कर दिया कि भैया हम लाएंगे, कानून लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण का। कब? आप वो कानून कब लाओगे? जब हमारी संख्या 100 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगी और वो 10 करोड़ से 130 करोड़ हो जाएंगे, तब लाओगे। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? लगातार कभी कोई भी न्यूज़ में देख लीजिए, कहीं ना कहीं हमेशा या तो बजरंग दल के मारे जाते हैं, बीएचपी के मारा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मारा जाता है, फिर भी किसी की आंखें खुलने को तैयार नहीं है। एक चोर मर गया तो उसके लिए मुख्यमंत्री साहब के पास इतना टाइम था कि उसके घर गए, उसके घर जाने के बाद 1 करोड़ रुपए तक देने को तैयार हो गई है, क्योंकि वो किस लिए था? एक विशेष समुदाय से था। तो जो इंसान, हमने एकदम ठान लिया है कि जो इंसान हमारे लिए कर ही नहीं रहा है, हम उसके बारे में सोचे क्यों, उसकी बुराई करें क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो तो करेगा ही नहीं। लेकिन जिससे हमें अपेक्षा है, जो हमारे लिए कर सकता है, वो भी अगर ना करे तो फिर हम आपके ऊपर विश्वास कैसे करें? फिर हमें भी भैया अपने काम से काम मतलब रखने दो। हमें क्या जरूरत है फिर जाके लोगों को जागरूक करें? भैया आपका धर्म हिंदू है, आप सोचो। अगर हम ये कर रहे हैं, अपने समाज को, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। ये जो मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा, वो मरने वाला मर गया, उसका क्या करेंगे? 3 दिन 4 दिन ट्रेंडिंग में रखेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे, फिर उसके बाद अगले साल बरसी मनाएंगे, यही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसको अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं इनको 1-2 को ठोको। 1-2 का जब तक एनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक इनके होने वाला कुछ नहीं है। हर घरों से चाकू निकल जाएगा, हर घरों में तलवार निकल जाएगा। आप एक बार खोल के बोल दो ना कि भाई जितने भी हिंदू हैं, हम सारे बंदों की रक्षा नहीं कर सकते, अपने घरों में भी वो तलवार रखें। अगर ये परमिशन आप दे दोगे तो शायद वो जो घर में उसके घुस के मारे, उसके घर से घसीट के लेके आए, अगर उनके घर में तलवार होता उस टाइम पे तो अपनी जान बचा सकते थे। वो 12 लोग बहुत भारी नहीं थे उन पे, अगर उनके पास भी तलवार होता तो। अच्छा, रिंकू की माँ का कहना है कि उसने जय श्री राम बोला था इसलिए मार दिया। सवाल ये भी उठता है कि अगर जय श्री राम हिंदुस्तान में नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? देखिए, उनकी माँ का मैं बयान सुबह सुन रहा था और मैं सुनते सुनते मेरे भी आंख में आंसू आ गया कि सोचो कि जिस लड़के को चाकू लगा था, वो लड़का मरते मरते भी अपना कह रहा था कि देखो माँ मैं आ गया, जय श्री राम। वो सुनने के बाद मेरे भी आंख में आंसू आ गया कि ये स्थिति हमारे दिल्ली की है, यह स्थिति हमारे भारत की है कि जय श्री राम बोलना कितना महंगा। एक
कार्टून बना देते हैं लोग किसी धर्म के ऊपर, तो फिर उसको जिंदा गाड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, 2-4 करोड़ का इनाम रख दिया जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन एक बंदे को सरेआम खुल के घर में घुस के जाके मार दिए। क्या वहाँ पे उस गली में पड़ोसी नहीं थे उसके? गाली गलौज हो रहा था, खींचातानी हो रहा था, दौड़ा के मार रहे थे, क्या वहाँ पे कोई हिंदू नहीं था? कमी उन सबकी है, कमी एक की नहीं है, कमी उन सबकी है कि तुम लोग जब देख रहे हो कि तुम्हारे सामने 4 बंदे आके तलवार लेके मार रहे हैं, तो तुम वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, वीडियो बना रहे हो। आज अगर एक भी बंदा वहाँ पे हिम्मत दिखाया होता तो 1 से 2 जाते, 2 से 10 जाते, लेकिन नहीं, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लड़का मर गया तो मैं जा रहा हूँ, अपना बैनर लेके जाऊँगा, मैं बजरंग दल का बैनर लेके जाऊँगा, मैं विश्व हिंदू परिषद का बैनर लेके जाऊँगा, बस सब के सब अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे, सोशल मीडिया पर लाइव आ जाएंगे कि हमने सांत्वना दे दी है, और उसके बाद फिर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं एक आध कार्यकर्ता और मारा जाएगा। उसका इनका कोई डिसीजन, कोई हल नहीं है, कोई संविधान नहीं है। बजरंग दल का कार्यकर्ता आदर्श नगर में जब मारा गया, अगर उस समय ये लोग एक्शन में आए होते तो आज ये दूसरा नहीं मारा जाता। लेकिन ये अभी भी एक्शन में आएंगे नहीं। कुछ कमियां केजरीवाल की निकालेंगे क्योंकि वो विपक्ष में है, कुछ कमियां पुलिस की देंगे क्योंकि वो पुलिस की गलती है वहाँ पे कि एक्शन क्यों नहीं ले रही है। पुलिस कह रही है कि भैया आज बर्थडे में गए थे, जो उस बर्थडे में लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें धर्म का कोई मामला नहीं है। अगर उस बर्थडे में लड़ाई हुआ तो ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई कि सीधा जान से मारने की नौबत आ गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पल्ला झाड़ रहे हो। आम आदमी पार्टी की विधायक चली जाती हैं वहाँ पे, 1.5 घंटे कमरे के अंदर बात करती हैं। जब ये मामला हाईलाइट होता है, जब ये मामला संज्ञान में ले लिया जाता है, काफ़ी उछल जाता है, तो अब बंद कमरे में कौन से डिसीजन ले रही हो, कौन सी बात कर रही हो आप? इसका मतलब आप परिवार वालों को धमका रही हो वहाँ पे कि आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे। आपको आरोपी ने भेजा होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जांच होगा तो जितने भी आरोपी हैं सारे आम आदमी पार्टी के ही निकलेंगे। मैं नहीं मानता हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैंने आज तक कभी नहीं माना। क्यों हिंदू मुस्लिम भाई भाई? किस लिए भाई? कभी तो एक बंदा भी को वैसे को बोल के दिखा दो, कि ट्वीट करके दिखा दे कि हाँ इसमें हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मान लूँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इतने बड़े पद पे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को रखा गया था, फिर भी लास्ट में जाते जाते उस बंदे ने बोल दिया कि यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तुम्हें मतलब इतना बड़ा पद दे दिया, तुम कई देशों के राजनयिक बन के चले गए, कई देशों में जाके अपना भारत के नाम से तुम गए, अपना परचम लहराए, झंडा लहराए, लेकिन लास्ट में तुमने हमें क्या दिया कि यहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो जब तुम्हें यही लिखना तो इससे अच्छा तुम्हें कहीं चपरासी की नौकरी दे के तुमसे वहीं झाड़ू मरवाया जाता, तब तो उसी लायक थे। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है। ये जो सेकुलर बन बैठे हैं हमारे यहाँ पे, जो सेकुलर बन बैठे, मैं इनको 1000 बार बोला हूँ कि या तो तुम अपना धर्म चेंज कर लो, मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ तुम, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू में कलंक हो। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, जो पूजा पाठ नहीं कर सकता, जो रामायण गीता नहीं बता सकता। कितने लोगों को नहीं पता होगा कि दशरथ के बाप कौन है? कितने लोगों को पता नहीं होगा कि सीता की माँ का नाम क्या था? तो इनका, जिसको अपने धर्म से मतलब नहीं, केवल इंजीनियर डॉक्टर बनने के चल देते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं काफ़ी सेटल हो गया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे ना तलवे चाटेंगे कुछ दिन बाद उनके। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर केडीपी मरती है तो जितनी भी विपक्षी पार्टी है सारी की सारी इकट्ठा होकर राजनीति करने पहुंच जाती है। लेकिन दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, ना राहुल गांधी का मुंह खुला, ना अखिलेश का मुंह खुला, ना प्रियंका वाड्रा का मुंह खुला, ना सोनिया गांधी का मुंह खुला। देखिए, विपक्ष ने कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं दिया है, लेकिन हिंदू ही जो गद्दार हैं, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना घर तक बेच सकते हैं, वो उनके लिए प्रचार भी करेंगे। वो बोलेंगे कि राम भक्त जो है दारू पी जाते हैं पैसों से, तो उसकी बात पे तालियां भी बजाएंगे। ऐसे हिंदू हो चुके हैं। खुलेआम अखिलेश यादव बोल देते हैं कि जो राम भक्त हैं चंदा ले सकते हैं राम मंदिर बनवाने के लिए, वो जाके पैसों से दारू पी लेते हैं। कांग्रेस वाले बोलते हैं, तो वहाँ पे उनके तालियां बजाने वाला कौन है? हिंदू ही है। और उस हिंदू का साथ न देने वाले जो हिंदू हैं, वो ये सोचते हैं कि ये पार्टी हमें बचा लेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई सारी पार्टियां थी पाकिस्तान में, आज की डेट में केवल मुस्लिम पार्टियां ही बची हैं। कई सारे लोग थे, कई सारे तमिलनाडु में, केरल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जहां पे इनकी संख्या 50% से ज़्यादा हो गई, वहां पे हमेशा मुस्लिम पार्टी ही जीतता है। ऐसा क्यों? अगर वो विकास देखते तो क्या दूसरा बंदा विकास नहीं करता? लेकिन उन्हें अपने जाति और धर्म के आधार पर वोट देना है। खुलेआम अमानुतुल्लाह खान रोड पर चढ़ के बोला था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज देखो कितना दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए, कितनी दिल्ली में तबाही मची, लेकिन आज भी वो अपने बंदों के साथ खड़ा था और डंके की चोट पे जीता, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई और ये जो तहजीब देने वाले, ज्ञान देने वाले बैठे हैं, नसरुद्दीन शाह को डर नहीं लगेगा, स्वरा भास्कर को डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग बहुत खुश हैं कि चलो कम से कम एक बजरंग दल का कार्यकर्ता और मारा गया, एक कट्टर हिंदू और मारा गया। और खुश क्यों नहीं होंगे?
क्योंकि उनको मालूम है कि ये करने वाले क्या है। कुछ दिन लाइव हो जाएंगे, कुछ दिन जाके फोटो दिखा देंगे, कुछ दिन श्रद्धांजलि दे देंगे, इससे ज़्यादा ये करेंगे क्या? पुलिस भी क्या करेगी? 11 लोग 12 लोग मारे गए हैं अभी तक, और सबकी निर्मम हत्या। अंकित शर्मा को 400 बार चाकू मारा गया, राहुल को भी चाकू से मार दिया गया, गला काट दिया गया। ऐसा ही यहाँ पे हुआ, और बंदा नहीं भी मरा था। सोचे कितने शर्म की बात है ये दिल्ली पुलिस के लिए, ये उस हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों के लिए, कि वो बंदा नहीं मरा, ये फिर भी हॉस्पिटल में जाके उसके दोबारा मार के चले आए। उनकी कितनी बड़ी हिम्मत है, कितनी हिम्मत की दाग देनी चाहिए कि ऐसे बंदे ना तो स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसे बंदे ना तो किसी की सोच को काबू में रख सकते हैं। ये एक आतंकवादी, एक जिहादी मानसिकता वाले ही कर सकते हैं, जो इनको पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे मुस्लिम धर्म के अलावा सारे तुम्हारे लिए काफिर हैं। तो जो काफिर वाली बात है वो उनको दिमाग में बैठा रहता है, किसी न किसी तरह मारना है। लेकिन जिस तरीके से पेट में खंजर घोंप गया, ये लोग क्या दिखाना चाहते थे? खंजर इन लोगों का शुरू से ही है कि जितने भी मीट की दुकानें देख लो या गले काटने वाले काम देख लो, सब पे वही बैठे हैं। हैबिट इनकी बनी हुई है। ये गला काटने में इनके आंखों में आंसू नहीं आते हैं कि वो भी एक जान है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर इनको जितने भी अच्छे मुसलमान हैं, जो अपने आप को APJ अब्दुल कलाम की तरह मानते हैं, या जो बहुत सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, उन लोगों को तो आगे आना चाहिए इस चीज़ पे। अभी तक एक भी ऐसे मुस्लिम व्यक्ति का ट्वीट दिखा दो, या एक भी ऐसे मुस्लिम को दिखा दो जो आगे रोड पे उतरा हो कि नहीं, उसको भी इंसाफ दो। एक भी बंदा नहीं मिलेगा ऐसा, और ना तो आगे कभी मिलने वाला है। हम ही लोग मूर्ख हैं, हमारे कुछ गलतियां देखिए सबकी हैं, गलतियां संगठन की भी हैं, कि हमारे उनके कार्यकर्ता खुलेआम मार दिए जाते हैं, लेकिन ये लोग केवल शांत होकर एकदम चुप मार बैठ के कहीं ना कहीं टीवी देखेंगे, 2 मिनट के लिए फेसबुक पे लाइव आके बोल देंगे कि हाँ ये गलत हुआ, संज्ञान में ले पुलिस। लेकिन उसके बाद ये भी भूल जाते हैं, अब मरने वाले के घर परिवार क्या करेंगे? उनके लिए तो बेचारा उनका लड़का गया, जिंदगी भर के लिए गया, जिंदगी भर रोना है। तो उस परिवार को सांत्वना दे जाके अपना 3-5 करने के लिए फेसबुक किया और ट्विटर पे जाने के लिए वहाँ पे कोई ना पहुँचे। जितने भी कोई भी नेता हो, अगर जाना है तो कुछ वहाँ पे सहायता करो, कुछ वहाँ पे सांत्वना दो, और उसके बाद चले आओ। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस जब तक 1-2 को नहीं ठोकेगी, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जैसे बंगाल में चला था, उनकी संख्या ज़्यादा है, घुसपैठिए ज़्यादा है, वही हाल दिल्ली का सेम है। यहाँ पे जो हर महीने 44,000 रुपये देते हैं, ये किससे पूछ के देते हैं? एक भी संगठन, एक भी पार्टी या कोई भी इसके लिए रोड पे उतरा, सवाल उठाया सरकार के लिए? लेकिन केजरीवाल ट्वीट नहीं कर रहे। अरे उनका अपना मैटर है, वो नहीं कर रहे होंगे ट्वीट, लेकिन जब वो स्टार्टिंग से गलती की, आप आवाज़ उठाए होते तब तो वो गलती रुकती। आपने तो आवाज़ ही नहीं उठाया कभी। तो कहीं ना कहीं इसमें कमियां सबकी हैं, और इन जो बंदे के पकड़े गए हैं, इनको सीधा अगर कुछ देना है तो सजाए मौत दो, अगर आगे रोकना है तो